नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु सेवा में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी पोस्ट के बारे में दोस्तों जिसकी राज्य की सर्वोच्च संस्था सचिवालय हो तथा राज्य लोक सेवा आयोग में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस महत्वपूर्ण पद हेतु परीक्षा कराने का जिम्मा जो है राज्य लोक सेवा आयोग का होता है। तो दोस्तों इस पद का नाम जो है वो है अपर निजी सचिव, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसे एपीएस भी कहा जाता है। दोस्तों अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है राज्य सचिवालय में आईएएस व पीसीएस अधिकारी जो होते हैं उनके साथ होती है। साथ ही साथ अपर निजी सचिव की नियुक्ति जो है कैबिनेट मंत्री जो होते हैं उनके साथ भी होती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों इस पद पर नियुक्त होने के लिए, आपको चयनित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए और साथ ही ऐसी क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे हम अपर निजी सचिव के पद पर सफल हो सकें, आइए इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही इसका जो पाठ्यक्रम है और सब्जेक्ट की किस प्रकार तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आप लोगों को मालूम ही होगा कि अपर निजी सचिव के 88 पदों के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है और जिसमें कुछ संशोधन होना है। उसके उपरांत कुछ समय बाद विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि पद का स्वरूप किस प्रकार है और क्या क्या योग्यताएं हैं। दोस्तों अपर निजी सचिव सेवा नियमावली 2016 के अकॉर्डिंग जो 2007 में विज्ञापन जारी हुआ था वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ और देख सकते हैं आप, पद का नाम है अपर निजी सचिव। ये उत्तराखंड सचिवालय के लिए पदों की संख्या जो है ये पुरानी उस समय की थी, अब वर्तमान में 88 पदों के लिए अध्याचन गया है, मैंने आपको बता दिया है। और वेतनमान जो होता है इसमें 9,300-34,800 ग्रेड पे 4800 यानी लेवल 8 की ये जॉब है। और पद का स्वरूप जो है दोस्तों वो है अराजपत्रित पद यानी नॉन गजिटेड। अभी ये गजिटेड नहीं है उत्तराखंड सचिवालय में, ये अराजपत्रित है समूह गौ की ये भर्ती हुई। दोस्तों ये 2016 की नियमावली के अनुसार विज्ञापन जारी हुआ था और इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पहले 2016 की नियमावली के अकॉर्डिंग जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें क्या शर्त थी ये देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता जो थी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ग्रेजुएशन या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था / विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि यानी ग्रेजुएशन। और दूसरी अर्हता जो थी, हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में जो था न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड। और अधिमानी अर्हता जो थी, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। और लोक सेवा आयोग के लिए भी जो पद थे उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आप देख सकते हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में और हिंदी आशुलेखन। दोस्तों अब मैं आपको अपर निजी सचिव 2016 की नियमावली में जो संशोधन हुआ है 2021 में वो आपको दिखाता हूँ। यह है सरकारी गजट उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण विधायी परिशिष्ट भाग 4 खंड क, देहरादून, सोमवार 6 दिसंबर 2021। कैबिनेट में ये संशोधन हुआ है। उत्तराखंड शासन सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग 4। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अधिसूचना है, उत्तराखंड सचिवालय अपर निजी सचिव सेवा संशोधन नियमावली 2021। जो 16 की नियमावली थी उसको चेंज कर दिया गया है। इसमें क्या शैक्षिक योग्यता रखी गई है आइए देखते हैं। सबसे पहले नियम 6 का संशोधन है जिसमें आरक्षण की बात की गई थी 2016 के अनुसार और जिसमें SC, ST और OBC तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की भर्ती के समय प्रवर्त सरकारी आदेशों के अनुसार देय होगा। और 2021 के अनुसार जो संशोधन है इसमें SC, ST, OBC के साथ साथ EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त सरकारी आदेशों के अनुसार होगा। तो दोस्तों इसमें EWS कैटेगरी जुड़ चुकी है 2021 के अनुसार और अभी वर्तमान में
2022 के अनुसार जो विज्ञप्ति आएगी उसमें अनाथ बच्चों और उनके लिए भी अलग से आरक्षण उसमें देखने को मिलेगा हमें। सबसे मेन संशोधन जो है नियम 8, मूल नियमावली में नीचे स्तंभ 1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर स्तंभ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा। अर्थात देखिए दोस्तों, 2016 के अनुसार जो शैक्षिक अर्हताएं थी वो थी आपकी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था ऑब्लिक विश्वविद्यालय से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर विज्ञान विषय के साथ स्नातक उपाधि। दोस्तों, आपको मैंने अपर निजी सचिव 2017 परीक्षा का विज्ञापन दिखाया था, तो उसमें ये शैक्षिक अर्हताएं थी। तो 2021 के संशोधन के बाद अब आप देख सकते हैं इसमें योग्यता क्या है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता। तो देखिए साफ साफ दोस्तों, 1 वर्ष का कंप्यूटर पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र जो सरकार या संस्था या विश्वविद्यालय से मान्य था उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। यानी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तब भी आप आवेदन कर सकेंगे। हाँ, यह है कि आपको ज़रूर कंप्यूटर आना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जो है ये परंतु जोड़ा गया है। परंतु यह है कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रायोगिक परीक्षा पास करना अनिवार्य है। वहाँ आपका मेंस में प्रैक्टिकल होगा कंप्यूटर का, उसको आपको पास करना है। अब यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता क्या होगी, सिंपल ग्रेजुएशन और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए जिसका प्रैक्टिकल आपका मेंस एग्जाम में होगा। तो दोस्तों, बहुत ही इजी हो चुका है। जिसने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है वो आसानी से इस पद हेतु आवेदन कर सकता है। और दूसरी कंडीशन देख सकते हैं आप, हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में 8000 की डिप्रेशन। और 2021 के संशोधन के अनुसार हिंदी आशुलेखन 80 शब्द प्रति मिनट ही है और कंप्यूटर में हिंदी टंकण न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन। यानी आशुलिपि और टाइपिंग में कोई संशोधन नहीं हुआ है, सेम रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट हिंदी आशुलेखन में और 8000 की डिप्रेशन हिंदी टंकण में। और अंग्रेजी आशुलेखन जो है और अंग्रेजी टाइपिंग जो है ऑप्शनल होती है, जो करना चाहें उससे परीक्षा में अधिमान दिया जाता है, तो आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो नियमावली जिससे मैंने आपको दिखा दिया है कि क्या संशोधन हो गया है 2021 में। तो यानी आप शैक्षिक अर्हता में केवल आपको स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर की प्रायोगिक परीक्षा आपको पास करनी होगी, वो भी मेंस में। आगे देख लेते हैं नियम 9 का संशोधन जो है, इसमें अधिमानी अर्हताएँ जो थी आपकी, उसमें था प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और एनसीसी का बी प्रमाण पत्र। और यहाँ पर आप संशोधन देख सकते हैं, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की गई हो, सेम है, और एनसीसी का बी अथवा सी, यानी बी प्रमाण पत्र और सी प्रमाण पत्र दोनों यहाँ पर जिसके पास भी होगा उनको भर्ती में अधिमान दिया जाएगा। अगला नियम जो है नियम 10 का संशोधन, ये आयु सीमा से संबंधित है और जिसमें आयु आपके 18 से 35 वर्ष लिखा गया है तथा साथ ही जो बाद में शासनादेश जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आजकल 42 वर्ष है और मिनिमम एज जो है 18 वर्ष है। इसमें कोई संशोधन अभी 2021 में भी नहीं किया गया है। यानी आपकी आयु सीमा जो है 18 रहेगी, 18 से 42 साल और ग्रेजुएशन, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अगर आपको नियमावली चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ऑर्डर देख सकते हैं, राधा रतूड़ी महोदया की तरफ से ये जारी हुआ है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव महोदया की तरफ से। ये 2021 का शासनादेश है, तो इसके अकॉर्डिंग ही विज्ञप्ति आएगी, जो नया नोटिफिकेशन आएगा जल्दी ही जब भी जारी होगा तो उसमें इसी के अकॉर्डिंग शैक्षिक योग्यता होगी 6 दिसंबर 2021 के संशोधन के अनुसार। दोस्तों, अभी हमने अपर निजी सचिव पद की योग्यता और आयु सीमा के बारे में बात करी थी। अब आगे देखते हैं कि अपर निजी सचिव परीक्षा पास करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है और इसका पाठ्यक्रम क्या है और किस प्रकार पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें दी गई है। तो दोस्तों देख सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार 2 निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं। आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो ऑब्जेक्टिव होगी और दूसरी मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा परंपरागत प्रकार की।
तो मुख्य परीक्षा के बारे में मैं आगे बताऊंगा, अभी प्री के बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा हेतु तो पाठ्यक्रम है, उसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 150, यानी जैसे हाईकोर्ट, क्लर्क, स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस का जो प्री होता है, सेम उसी के अकॉर्डिंग होगा और बहुत ही आसान होता है। लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में सबसे आसान एक अपर निजी सचिव और आरओ एआरओ ये होते हैं और देख सकते हैं आप पूर्णांक 150 नंबर का। तो दोस्तों भाग 1 जो है सामान्य हिंदी है। कुल प्रश्नों की संख्या है 45 अंकों की यहाँ पे हिंदी आएगी दोस्तों। हिंदी से ही आप अच्छी मार्किंग कर सकते हैं। आइए देखते हैं हिंदी में सिलेबस क्या दिया गया है। दोस्तों बहुत ही सामान्य सा है। वर्ण संरचना, स्वर और व्यंजन, वर्तनी शोधन ऑब्लिक विश्लेषण, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन एवं लिंग। बहुत ही आसान से हैं। आप ल्यूसेंट की जो हिंदी की बुक है आप उससे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तब तक आपको ल्यूसेंट हिंदी लगातार पढ़नी है, वो आपके लिए काफ़ी है। और व्याकरणिक कोटियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, शब्दभेद हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी, ये सब आपने बहुत लगातार पढ़ते आ रहे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। और जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी आसानी से ल्यूसेंट हिंदी से आसानी से ये सब चीज़ सीख सकते हैं। रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, वाक्य रचना के प्रकार एवं भेद, वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अगला है शब्द शुद्धिकरण और अगला है लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सामान्य सा सिलेबस है हिंदी का। बिल्कुल 45 अंकों के हिंदी के प्रश्न आएंगे और इनको आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और सामान्य है। इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। अब देखते हैं आगे सामान्य अध्ययन का। वो है आपका 75 नंबर का। प्रश्नों की संख्या 75 और पूर्णांक भी 75, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, यानी 75 नंबर के जीके जीएस आएगी और 45 नंबर की हिंदी हो गई आपकी। उसके बाद आएगी आपकी 30 नंबर करीबन की रीजनिंग्स। तो सामान्य अध्ययन में देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। सामान्य विज्ञान एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, भारत का इतिहास एवं संस्कृति, आप अच्छे से जान चुके होंगे अब तक पढ़ाई करते करते। भारत का इतिहास, संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, मध्यकालीन भारत हो गया और स्वतंत्रता का आंदोलन हो गया, ये सब हैं। समकालीन भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान का आधारभूत ज्ञान, संविधान के अकॉर्डिंग नियुक्ति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब उसमें है। नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, इन सब की जानकारी। और भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य इत्यादि इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियाँ। अर्थव्यवस्था, कृषि और वाणिज्य में, इसके साथ साथ क्षेत्रों में जो है समसामयिक यानी करंट की जो कोई मुद्दा आ जाता है उसमें अखबार में ज्वलंत मुद्दा होता है तो उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। अगला है भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या और पर्यावरण एवं नगरीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, जैव एवं पर्यावरण संरक्षण कानून इत्यादि इन क्षेत्रों में समसामयिक गतिविधियाँ। जनसंख्या, भारत की जनसंख्या आपको 2011 की जनगणना के अनुसार उसके बारे में उससे संबंधित प्रश्न आएंगे, पर्यावरण से संबंधित और इनसे संबंधित करंट की कोई टॉपिक। उसके बाद अगला है भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और प्राकृतिक आपदाएं, आपदा प्रबंधन इत्यादि इन क्षेत्रों में और इनसे संबंधित करंट आ सकता है। अधुनातन अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी करंट का जो है करंट आएगा खेलकूद, मनोरंजन इत्यादि या किसी भी क्षेत्र से। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय यानी विश्व और भारत से संबंधित कोई भी करंट के जो क्वेश्चन होंगे वो आ सकते हैं उसमें। और अधुनातन राज्य स्तरीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी राज्य स्तरीय उत्तराखंड से संबंधित किसी भी क्षेत्र में करंट ये आएगा इसके अंतर्गत 75 प्रश्नों में। फिर अगला पोर्शन है उत्तराखंड राज्य की शिक्षा, संस्कृति, रहन सहन, उत्तराखंड के संबंध में सारी चीज़ें हैं। समाज सुधार आंदोलन, राजनीतिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक व्यवस्था, यानी आप परीक्षा वाणी अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो सारा उसमें आपको ये मिल जाएगा। उत्तराखंड राज्य में कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या वितरण, लिंगानुपात, साक्षरता, ये सब आपको उत्तराखंड की परीक्षा वाणी में आसानी से ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो ये थे सामान्य अध्ययन से संबंधित पाठ्यक्रम। और अगला जो है
वो है आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण भाग 3 जो होगा इसमें, ये 30 नंबर का होगा। टोटल अंक भी आपको 30 मिलेंगे। ये जनरल है, घड़ी, दिशा, आयु संबंधित प्रश्न आते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आती, बहुत सामान्य सी सिंपल सी आती है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और ज़्यादा उतनी टफ नहीं आती है रीजनिंग। तो दोस्तों ये हो गया प्री का सिलेबस और बहुत ही आसान है। इसके आधार पर आप रूटीन वाइज अगर तैयारी करेंगे, इसका टाइम टेबल बनाकर अगर तैयारी करेंगे प्रॉपर, तो आसानी से आपका प्री निकल सकता है। और प्री के बाद जो है मेंस है, मेंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मेंस के बारे में बताने से पहले मैं आपको उत्तराखंड सचिवालय जो और लोक सेवा आयोग में अपर निजी सचिव का पद है, इसके पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना, एक कितने चरण की परीक्षा होती है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसमें मुख्य परीक्षा में जैसे सामान्य अध्ययन का प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र, और सामान्य हिंदी, ये दोनों आमतौर पर एक ही दिन होंगे आपके। सुबह सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और शाम को सामान्य हिंदी का। और 100 नंबर के लिए सामान्य अध्ययन जो है, जीएस जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें 2 घंटे के अंदर आपको करना होगा। सामान्य हिंदी थोड़ा ड्राफ्टिंग पैटर्न होगा, इसमें लेटर राइटिंग वगैरह, निबंध लिखना, ऐसे राइटिंग, तो ये भी बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। उसके बाद अगला राउंड होता है जो है प्रश्न पत्र 3, हिंदी आशुलेखन, यानी हिंदी स्टेनो का, स्टेनोग्राफी का। इसमें आपको अधिकतम 135 अंक मिलते हैं और हिंदी आशुलेखन में आपको पता ही होगा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको डिक्टेशन लिखनी होती है और उसका क्वालिफाई करना होता है, यानी आपको 5 मिनट में डिक्टेशन दी जाएगी, 35 मिनट में आपको उसको टाइप करके देना होगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न पत्र 4, हिंदी टंकण, यानी टाइपिंग होगी। इसके लिए आपको अधिकतम 15 अंक मिलेंगे। 10 मिनट की टाइपिंग होती है, 8000 की डिप्रेशन। और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा 100 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल, और 1.5 घंटे में आपको ये करना होगा। ये भी बहुत ही आसान सा आता है, जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह जो आपने सीखा है नॉर्मल, वही चीज़ यहाँ पूछी जाती है। उसका स्क्रीनशॉट करके आपको प्रिंट निकालना होता है, बस इतना ही कंप्यूटर में जानकारी आती है। कंप्यूटर का भी आसान सा है। इसकी सारी तैयारी धीरे धीरे मैं अपने चैनल पे आगे कराऊंगा, आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा प्रश्न पत्र संख्या 6 और 7, ये सामान्य अंग्रेजी और अंग्रेजी आशुलेखन। तो दोस्तों ये ऑप्शनल प्रकार की है, और अंग्रेजी टंकण ये सब ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपके लिए अनिवार्य बाध्यता नहीं है कि आपको अंग्रेजी करनी है। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी में करना चाहते हैं वो ये केवल ऑप्शनल होगी। अनिवार्य जो है आपको हिंदी आशुलेखन ही करना होगा। तो हिंदी आशुलिपि, हिंदी स्टेनो करने वाले ही इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। अंग्रेजी जो शॉर्ट हैंड लिखते हैं या अंग्रेजी टाइपिंग करेंगे वो केवल ऑप्शनल है। परीक्षा के लिए आपको हिंदी टाइपिंग ही और हिंदी स्टेनोग्राफी ही क्वालिफाई करनी होगी, वो अनिवार्य है। तो दोस्तों ये था एग्ज़ाम का पैटर्न। 6 चरणों में ये परीक्षा होती है। उसके बाद देख लेते हैं सामान्य अध्ययन, जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, वो भी बहुत ही आसान सा होता है, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। जो आप प्री की तैयारी करेंगे सामान्य अध्ययन की, वही सेम चीज़ आपके मेंस के एग्ज़ाम में भी काम आएगी। यानी एक बार की हुई तैयारी आपको प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी। तो देख सकते हैं आप सामान्य अध्ययन, अधिकतम अंक 100, 2 घंटे का, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सिलेबस आपको दिया हुआ है, केवल यहीं से आपको तैयारी करनी है, ज़्यादा इधर उधर भी आपको ध्यान नहीं भटकाना है। देखिए 10 पॉइंट दिए हैं। अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी करंट के 10 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान 10 क्वेश्चन, भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत, प्राचीन वैदिक काल से लेकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सभी, सिख हो गया, और साउथ के जो सभी वंश हैं उससे होते हुए मध्यकालीन, मुगलों का काल और आधुनिक भारत, स्वतंत्रता संग्राम, ये सब इनमें से 10 नंबर के ये आएंगे। भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें जो मेंस का सामान्य अध्ययन है, इसमें भारत का भूगोल है, केवल विश्व का भूगोल आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको केवल भारत का भूगोल ही पढ़ना है। और भारतीय राज्य तंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, जनसंख्या एवं पर्यावरण भारतीय संदर्भ में। दोस्तों ध्यान से सिलेबस को देख के तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है तो आपको भारत के संदर्भ में ही तैयारी करनी है। विश्व का भूगोल और विश्व का पर्यावरण वगैरह ज़्यादा इसको ध्यान में नहीं रखना है। बाकी करंट की जो घटनाएं हैं करंट में, वो आपकी उस समय करंट में
काउंट होंगी तो आप करंट पढ़ते रहेंगे तो करंट में कर सकते हैं। उसके बाद है उत्तराखंड की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन, भौगोलिक राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये भी 10 नंबर का है। उत्तराखंड की सांस्कृतिक, आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 10 नंबर का। शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक, ये भी आपके 10 नंबर के होंगे। और सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये भी 10 नंबर का। तो दोस्तों टोटल 10-10 नंबर करके बांटा हुआ है। अधिकतम 100 अंकों का है। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, बहुत ही आसान है। प्री की तैयारी के साथ साथ ये समझिए कि मेंस की तैयारी भी आसानी से हो जाएगी। और जो दूसरे नंबर का प्रश्न पत्र है वो है सामान्य हिंदी, ये भी 100 नंबर की है और 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा। यह प्रश्न पत्र परंपरागत निबंधात्मक प्रकार का होगा। प्रश्न पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा। यह भी बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आपको लिमिटेड पाठ्यक्रम दिया गया है, उसी के अंदर से आपको तैयारी करनी है। पहला है आपका अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, 20 नंबर का ये आता है। यह आप बचपन से लिखते आ रहे होंगे, हिंदी का जब भी पेपर होता है तो सेम उसी अकॉर्डिंग होगा। संक्षेपण होता है, संक्षेप में करना होता है किसी पैराग्राफ को, वो 10 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। पत्र एवं कार्यालयी विभिन्न पत्रों का आलेखन, 10 नंबर के लेटर राइटिंग हो गई। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ तथा उनका प्रयोग, ये भी आपने बचपन से हर पेपर में किया हुआ है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी आसान से हैं, ल्यूसेंट में आपको सब मिल जाएंगे। वाक्यों का शुद्धिकरण जो है 10 नंबर का है। पर्यायवाची तथा विलोम शब्द 5 नंबर के हैं। और हिंदी का निबंध जो है आपका 25 अंक का है। तो सिस्टमेटिक तरीके से आप पॉइंट वाइज तैयारी करते रहेंगे तो 8 पॉइंट हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको मात्र इसमें हिंदी में लिखा होगा, देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको इसमें 35 अंक लाने हैं, तभी आपकी कॉपी आगे चेक होगी। और अगर आप 35 नहीं लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा है प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न होंगे जो एक स्नातक से अपेक्षित हैं, यानी स्नातक लेवल के दोनों पेपर आएंगे मेंस में। उसके बाद है तीसरा प्रश्न पत्र जो है हिंदी आशुलेखन, हिंदी स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड का, जिसमें अधिकतम आपको 135 अंक मिलेंगे। हिंदी आशुलेखन में अपर निजी सचिव पद हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है और वे उक्त निर्धारित गति को 5 मिनट की अवधि में बोले गए। 5 मिनट में आपको बोला जाएगा, 400 शब्द बोले जाएंगे 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से, और जिसका कंप्यूटर पर लिप्यांतरण करना होगा और आपको 35 मिनट में वो टाइप करके आपको वापस देना होता है। और जो लोग स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं, हिंदी स्टेनोग्राफी, आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, आप वहाँ से आसानी से घर बैठे हिंदी आशुलिपि सीख सकते हैं। विशिष्ट प्रणाली श्री गोपाल दत्त बिष्ट जी की, और साथ साथ आशुलिपि सीखने के साथ साथ डिक्टेशन भी आप कर सकते हैं। और कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और गद्यांश का चयन इस दृष्टिकोण से किया जाएगा कि उससे न केवल आशुलेखन की गति का वरन मुहावरेदार भाषा के ज्ञान का भी परीक्षण हो सके, यानी साहित्यिक लेवल का डिक्टेशन इसमें आ सकती है। किसी अभ्यर्थी की त्रुटियां यदि 5% से अधिक होती हैं, यानी आपको 5% यानी 20 गलतियां माफ़ होती हैं, अगर इससे अधिक हो गई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आशुलिपि के बारे में और जानने के लिए, हिंदी शॉर्ट हैंड के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ आपको सारी आशुलिपि के संबंध में सारी जानकारी मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी एक साथ डिक्टेशन और स्टेनोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा प्रश्न पत्र होगा दोस्तों, उसमें है हिंदी टाइपिंग का। 10 मिनट की टाइपिंग करनी है, 8000 की डिप्रेशन। 8000 की डिप्रेशन क्वालिफाइंग नेचर है, यानी मिनिमम इतनी आपको करनी है। उससे ऊपर आप जितनी कर सकते हैं उसके आपको अंक मिलेंगे, लेकिन अधिकतम अंक जो हैं 15 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। चाहे आप 15,000 से अधिक कितनी भी डिप्रेशन कर लें, 20,000 25,000, लेकिन आपको अधिकतम अंक जो है 15 ही मिलेंगे। तो 8 से देख सकते हैं आप, 8000 की डिप्रेशन में आपको 10 अंक मिलेंगे। और उससे ऊपर कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप 15,000 से अधिक करेंगे तो आपको केवल 15 अंक ही अधिकतम दिए जाएंगे। और 8000 की डिप्रेशन आपको क्वालिफाई करना आवश्यक है। तो बहुत ही आसान है, जो स्टेनोग्राफी करता है, जो डिक्टेशन करता है आदमी, उसके लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि लिप्यांतरण करने वाला आदमी 15 मिनट या 20 मिनट में आसानी से लिप्यांतरण कर लेता है। तो 8000 की डिप्रेशन कुछ भी टाइपिंग स्पीड नहीं है, बहुत ही आसान है दोस्तों। उसके बाद आता है प्रश्न पत्र 5, कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा। ये भी 100 अंकों की होगी। 1 घंटा 30 मिनट आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा और कंप्यूटर पर ये प्रायोगिक परीक्षा होगी। तो बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज़ एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम,
प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विथ पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। तो 20 नंबर का इसमें से आएगा जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ या लाइनक्स हो, उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा है आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह, इसके बारे में पूछा जाएगा। तो ये भी सिंपल सा है, ये इसमें 25 नंबर आपको मिलेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा। तीसरा है वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट, हाँ ये एक्सेल का अलग से दिया हुआ है आपको 20 नंबर का। और अगला है कन्वर्सेंट इन द यूज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी इंटरनेट के बारे में, वेबसाइट में आपको लॉगिन करना है, जीमेल आईडी बनानी है, गूगल सर्च करना है, इसके बारे में सिंपल सी नॉलेज इंटरनेट की होनी चाहिए आपको, 5 नंबर इसमें मिलेंगे। और वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, मेल करना आपको आना चाहिए, कैसे सेंड करेंगे और कैसे अटैचमेंट करेंगे और कैसे आपको मेल करनी है, बस इसकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं, सिंपल सा कंप्यूटर का पेपर है। तो इस बार सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शैक्षिक योग्यता केवल ग्रेजुएशन होगी, स्नातक होगी, और मेंस में आपको केवल ये आसान सा कंप्यूटर का क्वेश्चन पास करना है। तो बहुत ही आसान है इस बार की अपर निजी सचिव परीक्षा। तो दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी जारी रखिए, कभी भी इसका नोटिफिकेशन इस साल से पहले आ सकता है, जारी हो सकता है। तो सभी को शुभकामनाएं हैं, आप तैयारी करते रहिए। और प्री के लिए कैसे तैयारी करनी है मैंने आपको बता दिया है, और इसके बारे में धीरे धीरे और भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, चैनल पर बने रहिएगा। और मेंस की तैयारी में किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको प्री के बाद मेंस की कक्षाएं चालू करेंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो लोग आशुलिपि सीखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर आशुलिपि सीख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अपर निजी सचिव के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बारे में जो भी योग्यताएं हैं, आयु सीमा है, जो भी सिलेबस है वो आप समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों से शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।